नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से महागठबंधन में रार मचनी तय मानी जा रही। वो इसलिए क्योंकि अब असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव का रास्ता रोक दिया है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो ऐलान किया उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ महागठबंधन की बेचैनी भी बढ़ सकती है। इस ऐलान में क्या कुछ कहा गया है, असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दावे में क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ओवैसी के इस ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि महागठबंधन की मुसीबत अब बढ़ सकती है। ओवैसी के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि लालू के MY समीकरण में सेंधमारी हो सकती है। ओवैसी ने उन जगहों पर अपनी दावेदारी ठोकी है जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कई सीटों पर तो 40 से 59% तक मुस्लिम मतदाता हैं। ओवैसी की दावेदारी के बाद महागठबंधन के सहयोगी दल लालू के MY समीकरण की टूटने की आशंका से परेशान है। ओवैसी की दावेदारी के बाद ये माना जा रहा है कि इससे महागठबंधन की बेचैनी और भी बढ़ेगी तो NDA को राहत मिलेगी। विधानसभा चुनाव में ओवैसी की दावेदारी से तेजस्वी सबसे ज्यादा परेशान होंगे, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने जिस सीटों पर दावेदारी ठोकी है उनमें से आधी से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। लेकिन ओवैसी के मैदान में उतरने से राजद और कांग्रेस में सबसे ज्यादा बेचैनी, क्योंकि जिन सीटों पर ओवैसी ने दावेदारी ठोकी उनमें 1/3 सीटों पर तो अकेले राजद का कब्जा है, जबकि 11 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खाते में। ओवैसी की पार्टी की माने तो भाजपा और जदयू के खिलाफ समान विचारधारा से गठबंधन को तैयार रखना है। पार्टी का कहना है कि हम समान विचारधारा से गठबंधन करने की कोशिश में हैं। पार्टी का ये भी मानना है कि मौजूदा सरकार से लोग नाराज हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि गैर NDA दलों के साथ बिहार में मजबूत मोर्चा बने। अब देखना ये भी होगा कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन की राह आसान करती है या फिर NDA को फायदा पहुंचाती। तो ओवैसी ने जिन 50 सीटों पर ताल ठोकने का दावा किया उनमें से 11 सीटें कांग्रेस के खाते में है। बाकी सभी ज्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद का कब्जा है। ऐसे में साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है और तेजस्वी यादव की परेशानी अब बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से दावे किए गए हैं 50 सीटों पर ओवैसी ने ताल ठोकने की बातें रखी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं महागठबंधन में भी रार मचेगा और इसको लेकर परेशानी जो है वो साफ तौर पर दिखेगी। और तेजस्वी की परेशानी इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें MY समीकरण को दर्शाती है और वहाँ पर राजद का कब्जा है। ऐसे में ओवैसी ने सीधे राजद के MY समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश की और इसका अंजाम क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।